हेलो ऑल, आपको एक छोटा सा डेमो दे रही हूं अभ्यास बैच का। किस तरीके से अभ्यास बैच में पढ़ाई हो रही है देखो। सबसे पहले मैंने टॉप के 80 रूल्स निकाले हैं। उन 80 रूल से ही आपके पिछले 4 साल में सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब रिसेंट से लेकर पिछले 4 साल तक सारे क्वेश्चंस। सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, फेज, मैंने ये सारे के सारे एग्जाम को एनालाइज किया है, फिर रूल्स निकाले हैं। तो जैसे सबसे पहले रूल नंबर 10, इस रूल से 18 सवाल बने हैं। रूल समझो पहले कैसा है। रूल कहता है कि ये पूरी फैमिली अनकाउंटेबल नाउन की है, मतलब एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, फीडबैक, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के संग समझना क्या होता है, 4 तरीके के रूल्स बनते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन के बाद में कभी एस या फिर ईएस नहीं आता है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद में जो भी वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। रूल नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। और रूल नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल है, मतलब यू कैन नॉट काउंट। यू कैन नॉट काउंट मतलब कि मैनी, फ्यू, ये सारे शब्द नहीं आते। मच आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, लेकिन मैनी और फ्यू ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के अलग अलग सब रूल्स हैं इस मेन रूल के अंदर। ये 4 तरीके के सवाल एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से एग्जाम बनते हैं। एग्जाम में सवाल ये सारे मैंने एनालाइज किए हैं, 4 साल के 4 एग्जाम्स के पेपर, तब ये रूल निकाला कि इस रूल से देखो सीजीएल में कितने सवाल पूछे गए हैं। ये 4 के 4 सवाल सीजीएल के हैं। फिर आ जाता है आपका स्टेनो, स्टेनो में ये सवाल पूछे गए हैं, ये सीएचएसएल में पूछे गए हैं। एक बार मैं चाहूंगी आप इसको जरूर करो। सबसे पहले उठा लेते हैं, शी गेव मी अ गुड एडवाइस। एग्जाम का सवाल है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं आता है। अ करेज गिव्स करेज के पहले अ नहीं आएगा। वी टुक एन आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द वुंड। आइस, आइस है, इसके पहले एन नहीं आएगा, सम आएगा। और यहां पे है आपके सेंटेंस में विच इज इनकरेक्ट। ये सीएचएसएल का पैटर्न है। सीएचएसएल में 4 सवाल बने थे, उसमें से पूछा गया था 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है ये आपको बताना था। ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में एस नहीं आता, मतलब पहला वाला ही गलत था। 4 में से पहला ही सवाल गलत मिल गया, तो आगे का हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब बात ये आई कि अगर बात करी जाए 2024 की, 23 की, तो सवाल छोटे छोटे पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन 25 में देखा गया कि सवाल काफी बड़े बड़े पूछे गए हैं। तो मैंने क्या किया है अभ्यास बैच में, सबसे पहले मैंने रूल बताया है, अच्छे से समझाया है। फिर उस रूल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल थे मैंने सब लाइन से लिख दिए इस तरीके से। 8 हुए हैं, 9, 10, 11, 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इन चारों के आंसर मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। इन चारों के आंसर्स मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। ये 4 सवाल हैं आपके सामने। ठीक है, उसी रूल के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं, कुछ कुछ रूल ऐसे होते हैं जो एग्जाम में, हर एग्जाम में, कभी सीजीएल में, कभी सीएचएसएल में, कभी स्टेनो में, अदला बदली करके भर भर के पूछे जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस करा दिया। एक तीसरी चीज जो मैंने अपने बैच में कराई है वो क्या है, रूल के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के नाम के साथ कराया है। आप चाहो तो जाके गूगल पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो। लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया है, सारे प्रीवियस ईयर लाइन से लिख दिए। इसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो सब के प्रीवियस ईयर मिलेंगे, ताकि सबसे पहले आप रूल पढ़ो। रूल पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाए अच्छा कि एग्जाम में जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे ही आप इतना करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार सीजीएल 2025 में जो सवाल पूछे गए थे वो तो 3-3 लाइन के थे, मैम ने सिर्फ प्रीवियस ईयर कराया है, वो तो 1-1 लाइन का है। लेकिन ऐसा मैम ने नहीं किया है। मैम ने अपने बैच में प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद 2-2, 3-3 लाइन के सवाल भी डाले हैं इस तरीके से, ताकि पहले आप रूल पढ़ो, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर आप इस रूल के ऊपर प्रीवियस ईयर में जितने सवाल पूछे गए हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो,
सबकी प्रैक्टिस कर लो और इसके बाद बड़े वाले क्वेश्चन जो 3-3, 4-4 के लाइन के हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। ये मेरे क्वेश्चंस का लेवल है जो मैंने अभ्यास बैच में रखा है। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, क्योंकि अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से लो एडमिशन उसमें। आपको एग्जाम से पहले जरूरत होती है एग्जाम वाला पढ़ने की, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूं क्वेश्चन का लेवल, ये क्वेश्चन का लेवल है, मतलब बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक। और आपको जो होमवर्क शीट्स मिली हैं उसमें भी हमने यही लेवल रख रखा है। अब एक बार इस सवाल का आंसर करो। देखो आपको रूल पता है तो देखना बड़े सवाल का भी आंसर कितनी आसानी से कर लोगे। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑब्जर्व्ड दैट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब मेरे दिमाग में क्या है यार, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में एस तो नहीं आएगा। मैंने जैसे ही देखा एस है मैंने तुरंत हटा दिया। क्या मुझे सेंटेंस के लेंथ से फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब कि आपके रिवीजन में कमी रहती है। और रिवीजन में कमी क्यों रहती है? क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो। तो सिंपल सा सोल्यूशन मैंने किया है, मैंने खुद से प्रीवियस ईयर को छाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और 80 रूल बने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो मैंने सारे लाइन से करा दिए हैं इसी पैटर्न में। पहले मैं रूल पढ़ाती हूं, रूल के बाद जितने सवाल उस रूल से बने हैं सबको लाइन से करा देती हूं। उसके बाद इस तरीके के लंबे सवाल प्रैक्टिस कराती हूं। इससे क्या होता है, रूल आपको समझ में आ जाता है। प्रीवियस ईयर जितने उस रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, सब में, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो और फिर लंबे वाले प्रैक्टिस कर लेते हो। इसके बाद इसी रूल के ऊपर बेस्ड आपको मैं लंबे लंबे क्वेश्चंस होमवर्क में भी देती हूं। तो ऐसे क्या होता है, एक रूल 10-10 बार आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ये मैंने पूरी पेडागॉजी रखी है एरर डिटेक्शन में, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से पूरा कवरेज कराया है, राइट। तो ये एक छोटा सा डेमो था आपके लिए, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम इंग्लिश आप कैसे कवर करा रहे हो, एक बार एक झलक दिखा दो। तो इस तरीके से हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश। अगर आपको अभ्यास बैच के बारे में नहीं पता, LAB लैब, लैब हमारी ऐप का नाम है। ऐप खोलो या तो फिर आप वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हो। वेबसाइट है हमारी learnonlab.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो अभ्यास 4.0 आपको दिखेगा, इसमें आप क्लिक करना। इस बैच में जैसे मैंने ऐसे पूरी इंग्लिश कराई है उसी तरीके से अमन सर ने जीएस, स्वप्निल मैम ने रीजनिंग, उत्कर्ष सर ने मैथ्स, हम सब ने क्लासेस कराए हैं। डेली 5 घंटे के क्लासेस हो रहे हैं अभ्यास बैच में। और इसका एकमात्र टारगेट है, मिनिमम लिखा है क्लियरली 170 प्लस टारगेट है हमारा कि आपको कैसे हम स्कोर करवाएं, ठीक है। मिनिमम अप्रोच, टाइम अप्रोच रखते हुए कैसे हमें सिलेक्शन देना है। तो अगर आपने नहीं एडमिशन लिया है तो इसमें जल्दी से एडमिशन लीजिए, अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है। इसको जरूर प्रैक्टिस में लाओ। अभ्यास समझो, इट्स नॉट अ बैच, इट्स अ ब्रांड। इसमें आप लो एडमिशन, राइट। तो ये इस तरीके से मैंने कवरेज कराया है इंग्लिश का इस बैच में, ठीक। थैंक यू सो मच।